हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोन बीट्स। तो गाइज आज है हमारे पास Vivo V25। तो गाइज इस फ़ोन के अंदर फाइनली FunTouch OS 13 एंड्रॉयड 13 का सॉफ्टवेयर अपडेट जो हमें देखने को मिल चुका है। अगर आपके फ़ोन के अंदर ये सॉफ्टवेयर अपडेट फिलहाल नहीं आया है तो आप 1-2 महीना वेट कीजिए, आपके फ़ोन के अंदर भी ये सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो FunTouch OS 13 एंड्रॉयड 13 का यहाँ पे हमें ऐसा वर्जन देखने को मिल जाता है। और गाइज इस क्लॉक को हम ऐसे राउंड करते हैं तो यहाँ पे हमें 12 पे लाके छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आइकन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंड्रॉयड 13 आ चुका है, यानी कि इसको भी आप ऐसे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे अलग अलग इमेजेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज ये तो हो गया गूगल का, लेकिन FunTouch OS 13 में वीवो ने क्या कुछ न्यू चेंजिंग किया है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले तो यहाँ पे आप कंट्रोल सेंटर देख लो तो यहाँ पे आपको कोई भी मेजर चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है। वीवो को शायद इसके ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे सेम ही वही जो एंड्रॉयड 12 में आपको देखने को मिल जाता था FunTouch OS 12 के अंदर, वही यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑनर, और आप 2 यूज़र्स हो तो अदरवाइज़ वो भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आपको ये सबसे पहले तो फर्स्ट में चेंज देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप चेंज कर पाओगे आप दूसरे यूज़र्स हो तो। और गाइस यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो इसका जो UI कलर चेंजिंग है वो यहाँ पे दूसरा चेंजिंग हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 16 अलग अलग कलर्स इफेक्ट देखने को मिल जाती है। इसमें से जो भी आपको पसंद है आप सिंपली चूज़ कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल हम ये वाला कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारे आइकन्स के कलर चेंजिंग देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। तो आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो, बट फिलहाल मुझे इसकी कोई इतनी मेजर नीड नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई कलर टू आइकन्स, यानी कि ये सारी एप्लीकेशन के आइकन से उसके कलर भी चेंज कर देता है कुछ इस तरीके से। जैसे कि आपने गूगल पिक्सल फ़ॉन्ट के अंदर देखा होगा, UI कलर भी चेंज हो जाते हैं और पूरी थीम जो कुछ इस तरीके से चेंजिंग देखने को मिल जाती है। तो गाइज ये था फर्स्ट चेंज, यानी कि इस फ़ोन के अंदर आपको ऐसा पहला मेजर चेंजिंग देखने को मिल जाता है। और गाइज वीवो के फ़ोन में आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको आई मैनेजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइज जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करते हो आई मैनेजर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूटिलिटी टूल्स। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको फ़ोन कूलिंग का ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अब इसको ऑन करने से ऐसा तो नहीं होगा कि फ़ोन के बैक साइड में पंखे लग जाएंगे और हमारा फ़ोन जो पूरा कूल हो जाएगा, यानी कि ठंडा हो जाएगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो CPU, GPU, स्क्रीन, बैटरी, इस सभी को ये जो डाउन कर देता है ऑटोमेटिकली। तो आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत जो बूस्ट हो जाती है। आप गेम वगैरह खेलते हो और आपका फ़ोन लैग वगैरह हो रहा है तो यहाँ पे आपको वो थोड़ी बहुत यहाँ पे हेल्प हो जाएगी आई मैनेजर की मदद से। ये थोड़ा बहुत चेंजिंग किया है FunTouch OS 13 में। तो गाइज इसका और एक फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे आपको पहले तो ऐप्स इंस्टॉल कर लेनी है। और गाइज जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है फिर यहाँ पे आपको ओपन का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। तो गाइज जैसे आप OLX ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको ऐसा नोटिफिकेशन का सेंटर देखने को मिल जाता है। पहले क्या होता था कि ज़बरदस्ती कोई भी ऐप्स हमें नोटिफिकेशन भेजती रहती थी, अगर आपको नहीं देखना है तो भी ऐसे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती थी। बट FunTouch OS 13 एंड्रॉयड 13 के अंदर ये आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। अब जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करके फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या ये ऐप्स आपको नोटिफिकेशन भेज सकती है या नहीं। अगर आपको इस एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे आप डोंट अलाउ नोटिफिकेशन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि ये ऐप्स जब आप ओपन करोगे तब इनडायरेक्टली ओपन हो जाएगी, बट ये एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको कोई भी शो नहीं होगे। तो ये फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी ना यार कि ये न्यू आया, ये नोटिफिकेशन वगैरह इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और गाइस यहाँ पे नेक्स्ट फीचर से यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप जाके सर्च करोगे ऐप लैंग्वेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन की लैंग्वेज चेंज करनी तो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको यूट्यूब की इंग्लिश से सिलेक्ट करनी है या हिंदी, तो यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब की लैंग्वेज जो वो हिंदी रहेगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ बेसिक लैंग्वेज देखने को मिल जाती है, जैसे कि इंग्लिश, गुजराती, मराठी। अब जहाँ से भी हो आप जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो। जस्ट एग्जांपल हम गुजराती रख लेते हैं यूट्यूब की। तो गाइस जैसे ही हम यूट्यूब ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें गुजराती लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको सिर्फ गुजराती लैंग्वेज ही देखने को मिलेगी, अदरवाइज आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। आपको जो भी रखना है सिस्टम डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो। तो गाइज ये फीचर्स भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हम सिर्फ एप्लीकेशन की लैंग्वेज ही सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे फ़ोन की लैंग्वेज नहीं चेंज होगी, ओनली फॉर जिस
एप्लीकेशन की आपको लैंग्वेज चेंज करनी वो डायरेक्टली यहाँ से हो जाएगी। और गाइज इस फ़ोन के अंदर आप वेदर यूज़ करते हो तो यहाँ पे भी आपको कुछ चेंजिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस कंपनी ने जो ऐड कर दिए जैसे कि फॉल्स, यहाँ पे आप वो भी चाहो तो चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें भी थोड़े बहुत चेंजिंग किए गए हुए FunTouch OS 13 में। और गाइस FunTouch OS 13 के अंदर यहाँ पे एल्बम में आपको एक चेंजिंग देखने को मिल जाता है। आपको इस फोटो को हाइड करना है तो यहाँ पे आपको मोर पे क्लिक करना है और डायरेक्टली ऐसे इस फोटो को आप ऑटोमेटिकली हाइड कर पाओगे। हमारा वो फोटोज जो कम्प्लीटली हाइड हो चुका है। और गाइज यहाँ पे आप जोवी वगैरह यूज़ करते थे तो यहाँ पे कम्प्लीटली हट चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जोवी का ऑप्शंस फिलहाल इस फ़ोन के अंदर नहीं मिल रहा है FunTouch OS 13 में। यहाँ पे आप अनफॉर्चुनेटली जोवी इसके अंदर फिलहाल यूज़ नहीं कर पाओगे। और गाइज यहाँ पे आपको कोई ऐसे मेजर बग देखने को नहीं मिलते, ये मुझे एक बहुत ही अच्छी बात लगी वीवो में। यहाँ पे आप चाहते हो विजेट्स ऐड करना तो यहाँ पे भी वो भी फीचर्स अवेलेबल है। जैसे कि FunTouch OS 12 था ठीक वैसा ही है, कुछ इतने मेजर चेंजिंग नहीं है। जैसे कि कंट्रोल सेंटर पूरा न्यू करना चाहिए था, ये सेम वैसा ही है। यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा मेजर चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल। और गाइज इसका कैमरा भी ओपन करते हो तो यहाँ पे भी आपको कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहले फीचर्स थे वही फीचर्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं FunTouch OS 13 के अंदर। और गाइज रही बात 5G की, तो फिलहाल 5G को लेके कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं आया है, तो मैं 5G को लेके यहाँ पे आपको कोई भी फिलहाल बता नहीं रहा हूँ कि 5G इसके अंदर चलेगा या नहीं। और 5G को लेके यहाँ पे फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फ़ोन जो लेटेस्ट अपडेट पे ही रन कर रहा है, इसके अंदर और एक सॉफ्टवेयर अपडेट जो आ चुका है, बट 5G का अपडेट फिलहाल इस फ़ोन के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और गाइज ये जो वॉलपेपर और ये आप जो UI देख रहे हो मैंने iPhone 14 का डाला हुआ है। यार चाहो तो यहाँ से गूगल क्रोम में जाके वॉलपेपर में आप iPhone 14 का वॉलपेपर जो डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो आप डायलर देख रहे हो उसका आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताओ, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे गूगल डायलर और कॉन्टैक्ट हमारा जो गूगल का नहीं है वीवो का जो होता है वही यहाँ पे मैंने रखा है। ये किस तरीके से काम करता है ये आप जानना चाहते हो तो कमेंट्स में बताओ, मैं उसके ऊपर एक ज़रूर से अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थे Vivo V25 के FunTouch OS 13 Android 13 के कुछ न्यू अपडेट फीचर्स जो कि आपको शायद काम आ सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।